हाय, देखते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, रीड कर लीजिए आप। कह रहा है रिकॉर्ड किया गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए, जिसका पावर है 5 डायोप्टर। 5% ने रिकॉर्ड किया है, P1 P2 P3 P4 P5। अब पूछ रहा कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है कि सारा करेक्ट है, ये डेटा चेक कर रहा है अपने को। अब समझ रहे हैं कि सिंपल क्लास 10th का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एम्बिग्यूटी है कि आपको सोचना पड़ेगा क्या है। देखते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। पावर से तुरंत निकल जाएगा 1 बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू 5। 1 बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर मतलब फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 बाई 5 मीटर। तो ये 5 डायोप्टर है ना, तो 1 बाई 5 मीटर। 1 बाई 5 मीटर कहने का मतलब हो गया 100 बाई 5 सेंटीमीटर विच इज 20 सेंटीमीटर। तो अपना फोकल लेंथ आ गया प्लस 20 सेंटीमीटर जो हम लोग यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू विद ऑल द साइंस। सारे साइंस के साथ पुट करना है, साइन कन्वेंशन यूज करना है, भूल नहीं जाना। अपने को बेसिकली किसी एक में ले आते हैं 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू। तो हम यहां से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू एफ बाई यू प्लस एफ। ये एक फॉर्मूला है अपने पास। फोकल लेंथ पता है। सबसे पहला पर्सन 1 को लेते हैं। पर्सन 1 के लिए u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज -25 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ है +20 सेंटीमीटर। इसके लिए पर्सन 1 के लिए v1 लिखते हैं। v1 इज इक्वल टू u इंटू एफ डिवाइडेड बाई u प्लस एफ। ये कितना हो गया, -25 गुना 20 बटा -5 कट गया 5 बचा 25, 5 गुना 10। v1 का मान आ गया 100 सेंटीमीटर और नोट कितना किया है पर्सन 1 ने, 96। मतलब ये इनकरेक्ट है, होना क्या चाहिए 100 सेंटीमीटर। आइए P2 के बारे में बात करते हैं। P2 की बात करें तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, सॉरी -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तो 20 ही है, इसलिए बार बार नहीं लिखेंगे। V2 हो जाएगा u इंटू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ। 10 हो गया नीचे, -10 कट गया, 3 गुना 600 माइनस नहीं प्लस 60 सेंटीमीटर। तो V2 की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। अरे वाह, ये भी इनकरेक्ट। करेक्ट है कौन, देखते हैं। आइए P3 का निकालते हैं। इसको U1 U2 U3 कर दे रहे हैं जी ताकि समझ में आए। P3 के लिए U3 आपको दिया हुआ है -35 सेंटीमीटर। तो V3 का मान हो जाएगा u इंटू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ। तो -15 मतलब इसको लिख सकते हैं 35 गुना 20 बटा 15। 5 सता 35, 5 तिया 15, 7 दूनी 14, 140 बटा 3। 140 बटा 3 कहने का मतलब 3 चौके 12, 13 14, 3 सता 21, लगभग 47 सेंटीमीटर कह सकते हैं। हाँ, इसको भी ले लिया था ना, हाँ ठीक है। ये आ गया अपना V3 ये आ गया 37। ये सबसे ज्यादा इनकरेक्ट। यहां तो 2 का था, यहां 4 का था, यहां किसका है 10 है, लगभग 10 से ज्यादा का है। 3 चौके 12 और 20 बचा, 3 सता 21, लगभग 10 से ज्यादा का है। P4 के लिए देख लेते हैं। P4 के लिए U4 कितना है -45 सेंटीमीटर। तो V4 हो जाएगा U इंटू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ। 45 20 ऐसे ही रहने देते हैं, 45 20 और नीचे में हो जाता है 25 सही है। 5 बचा 25, 5 चौका 20, 5 नमा 45, 9 चौका 36। V4 का मान 36 ऑफकोर्स सेंटीमीटर। अच्छा, ये भी बेचारा गलत है, लेकिन ये सबसे ज्यादा गलत है। ये एक ही मात्रा से गलत है, कोई बात नहीं। P5 हमको लगता है ये भी गलत है क्या। U5 कितना हो गया 50 -50 सेंटीमीटर। तो V5 हो जाएगा U कितना है भाई -50, F कितना है 20 डिवाइडेड बाई -50 प्लस 20 दिखता होगा नीचे। अब -50 इंटू 20 -50 20 हो जाएगा 30 आ जाएगा। तो 50 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 30 0 0 5 दूना 100 बटा 3। तो VF आ जाएगा, तो V5 आ जाएगा 100 बटा 3 3 तिहाई 9 33.33 33 सेंटीमीटर लिख देते हैं ना, लगभग अप्रॉक्सीमेटली लिख दे रहे हैं 33 सेंटीमीटर, मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा है।
और यहाँ 32 है, ये भी गलत। मतलब P1, P2, P3, P4, P5 पांचों गलत डेटा दे रहा है। लेकिन जब ऑप्शंस चेक करते हैं तो किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि पांचों का इनकरेक्ट है, ठीक है, इसलिए कि वो देखना चाह रहा है कि कौन सा ज्यादा इनकरेक्ट है। ये तो इनकरेक्ट है, लेकिन कितनी मात्रा से? V1 है 100, ये 96 4 से। ये इनकरेक्ट है कितने से? 6 2 से इनकरेक्ट है। ये 10 से इनकरेक्ट है, 10 से। ये कितने से इनकरेक्ट है? मात्र 1 से। ये कितने से? मात्र 1 से। तो इसलिए हमको लगता है कि आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सारा पर्सन करेक्ट नहीं है, सब इनकरेक्ट भी नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। अगर सब इनकरेक्ट ऑप्शन दिया रहता तो वही मार देते हैं। रीडिंग रिकॉर्डेड बाय P3 पर्सन इज आर इनकरेक्ट, ये जो है ये ज्यादा गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं 2 ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डिबेट वाला क्वेश्चन है कि सर सब तो इनकरेक्ट था लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए एज्यूम कर लेता होगा जेई, क्योंकि अगर मान लो कि 4 लोग हैं और चारों गलत हैं, तो जैसे एक कम्युनिटी है जिसमें सब लोग बैठे हुए हैं एक साथ, तो सब अंधा है, तो उसमें राजा कौन बनेगा? काना। तो अंधों में काना राजा वाला हिसाब है कि भाई इतनी सारी डेटाज हैं जिसमें जो सबसे ज्यादा इनकरेक्ट होगा उसको बोलेंगे कि ये बेकार है, सब तो गलत ही है। तो अब किसी को तो सही कहना होगा कि हाँ भाई तू सही है, तो भैया बोल रही तुम पॉलिटिक्स जैसा चीज है, ठीक। तो ये वाला क्या हो गया आपका? आंसर गलत, ज्यादा गलत हो गया। अब भाई इतना कैलकुलेशन करना पड़ता? हाँ, इतना कैलकुलेशन करना पड़ता। क्या लॉजिकली ऐसे ही सोच सकते थे? हाँ, सोच सकते थे। इसलिए सोच सकते थे 35, और ये क्या दिया हुआ है आपका? फोकल लेंथ 20, ठीक है। तो 35 का मतलब हो गया कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, मतलब एकदम बीच में नहीं, तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनना चाहिए था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्यादा पीछे बनना चाहिए था। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर है? 40 पर है। ये तो फोकस है ना, 40 पर है, तो उससे ज्यादा पीछे होना चाहिए था, लेकिन ये 37 ही है। बाकी सब इनकरेक्ट है, लेकिन यही डेटा करके जाहिर सी बात है कि यही कर करके ही निकालना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि कौन ज्यादा इनकरेक्ट है। उसके एतबार से ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही होगा।